तुम आकाशमंडल में? खुशियाँ मनाएं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। क्रिसमस की एक ऐसी कहानी जो कभी पुरानी नहीं होती है। इस कहानी पर विचार करने में हमारी मदद करने के लिए अब हमारे बीच प्रस्तुति लेकर आए हैं CNN चर्च के मेंबर्स। लगभग 2000 साल पहले इजराइल के लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि परमेश्वर उनके लिए एक नया राजा भेजेगा, एक ऐसा राजा जो सबकी रक्षा करेगा और उन्हें अपनी शांति और आजादी देगा। ये नहीं मालूम कि हमारे नए राजा कब तक आएगा। हमारे बाप दादा और दादा ये कह रहे हैं कि वो आएगा जरूर। हाँ, मैं कहते थे कि वो आएगा। हाँ, नासरत के शहर में मरियम नामक एक कुंवारी लड़की के पास अचानक एक स्वर्गदूत आ पहुंचा। मरियम मत डर, मैं स्वर्गदूत जिब्राइल तेरे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। सुसमाचार मेरे लिए? जाति की सारी महिलाओं में से परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर के पुत्र को जनेगी। परमेश्वर ने मुझे चुना है? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तू एक पुत्र जनेगी और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हो। मरियम की यूसुफ नाम के एक लड़के से मंगनी हुई थी। एक रात एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। मरियम एक पुत्र जनेगी और वह एक महान राजा होगा। वह शांति का राजकुमार कहलाएगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। उसके पश्चात मरियम और यूसुफ का विवाह हो गया था। यह उस समय की घटना है जब रोमी सम्राट अगस्तस कैसर जनगणना के लिए प्रदेश के सभी लोगों को आदेश दिया था कि सब अपने अपने पैतृक जगह में लौट जाएं। यूसुफ मरियम के साथ अपने पैतृक भूमि बैतलहम की ओर चल दिया। बैतलहम बहुत दूर था। चल वाह भाई, क्या आप बता सकते हैं बैतलहम कितना दूर है? ये बहुत ही लंबा सफर है, लगभग 70 मील दूर। धन्यवाद, चिंता मत करो मरियम। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मरियम गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय निकट था। परमेश्वर आपके साथ हो और आपके साथ भी। कुछ दिन उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ा। आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। ये लो मरियम, ठंडा पानी, तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया, मुझे बहुत प्यास लग रही है। सुनिए, क्या आप जानती हैं सराय कहाँ है? जी हाँ, इसी रास्ते पे थोड़ी ही दूरी में है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर आपके साथ हो और आपके साथ भी। हम नजदीक पहुंच चुके हैं। हम पहुंच गए। कौन? अरे धक्का मत दो। हमें एक कमरे की जरूरत है। अरे कमरा तो सबको चाहिए, पर यहाँ तो जगह ही
यात्रा कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है यहाँ? इनको एक कमरा चाहिए और क्या? माफ करना मेरे दोस्त, यहाँ तो बिल्कुल जगह भी तो नहीं है। मेरी पत्नी बहुत थकी हुई है। हम बहुत दूर से आए हैं। बाकी लोग भी तो दूर से ही आ रहे हैं। और मेरी पत्नी गर्भवती है। देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास एक गौशाला है जो जानवरों से भरा हुआ है, पर कम से कम आपके सर के ऊपर एक छत होगा। बाहर के ठंड से बच जाओगे और सुरक्षित भी रहोगे। शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। आओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तुम्हें साथ देने के लिए मेरे सारे जानवर हैं। शायद तुम्हें यहाँ थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। माफ करना, मैं इससे और कुछ बेहतर नहीं कर सकता। शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। चलो, एक जगह तो मिल गया। हम बालक का नाम रखेंगे यीशु। उसी रात के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं उसे कपड़े में लपेट देती हूँ। उसे अच्छा और गर्म लगेगा। चढ़ने में वो सो जाएगा। मरियम और यूसुफ बालक यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। बालक यीशु परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा में चढ़ने में लेटा हुआ था। पूरा स्वर्ग तैयार था बालक यीशु का जन्म का संदेश फैलाने के लिए। उसी रात को बैतलहम शहर के बाहर चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे। परमेश्वर की जय हो। मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया हूं। आज की रात एक महत्वपूर्ण रात है। बैतलहम में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और उसका नाम यीशु है। तुम उसे एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। एक चढ़नी में? यह मानव जाति के लिए एक खुशी का दिन है। एक राजा चढ़नी में? वो भी एक बैतलहम में? मैं तो सोच रहा था ये राजमहल में पैदा होगा। चलो शहर में चले। स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगाए। हाँ चलो शहर में चले और जो स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगाए। मैंने यही कहा था। अरे देखो, स्वर्गदूत सही कह रहे थे। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। प्रणाम। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? परमेश्वर के द्वारा भेजा गया बालक को हम देखने आए हैं। एक स्वर्गदूत ने इनके बारे में हमें सब कुछ बताया। फिर स्वर्ग से दूतों का एक झुंड आकर परमेश्वर का महिमा करने लगा। और स्वर्गदूत ने ये भी कहा था कि तुम उसे चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा वो सब सच है। परमेश्वर का पुत्र चढ़नी में वो राजा। मरियम का दिल खुशी से भर गया जब उसने चरवाहों की कहानी सुनी। उसे पता था कि उसका बेटा परमेश्वर का पुत्र है। उस समय पूरे देश के कुछ ज्योतिषियों आकाशमंडल में एक अनोखा तारा देखे।
कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है। ज्योतिषी तारे का पीछा करते हुए बेथलेहम पहुंच गए और तारा उसी गौशाले के ऊपर जा रुका जहां यीशु था। और ज्योतिषियों ने जानकर कि उन्हें बिल्कुल सही जगह ले आया गया। बहुत ही दूर से आया नए राजा का जन्म कर खुशियां मनाई। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। हमें पता चला कि बालक का जन्म हुआ। हाँ, तारों को देखिए। उसका पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना, ऊँट और लबान भेंट के तौर पर दी। शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें। सब खुशी से झूमे और परमेश्वर का महिमा किए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा उनके लिए भेजा, एक नया। वो हमारे दिलों में बना रहेगा। हाँ गया सब बैठिए ना। एक हाँ कहानी याद आता है।